युवा होने पर इसको भी सचेत कर देते हैं। फिर ये तीसरे तमोगुण प्रधान क्षेत्र में चले जाते हैं। कौन? ये क्षर पुरुष और दुर्गा। अब श्री देवी का वहाँ रूप पार्वती जैसा बना लेते हैं और स्वयं ये शिव रूप बना लेता। जैसे शिव जी का आप रूप देखते हो ऐसा ही तो शिव रूप बना लेता है और उस तमोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं। वहाँ इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली तमगुण युक्त हो जाता है। और जब वो पुत्र बड़ा होता है उससे पहले उसको कोमा में रखते हैं, उसी तरह युवा होने पर उनको सचेत कर देते हैं। जब ये युवा हो जाते हैं तीनों को इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा करके फिर ये काल क्या कहता है, जब ये तीनों पुत्र युवा हो गए और कार्य करने योग्य हो गए, सृष्टि की स्थिति ये संभालने योग्य हो गए, तब इस काल ने क्षर ब्रह्म ने क्षर पुरुष ने कहा अपनी पत्नी दुर्गा से कि आज के बाद मैं किसी के समक्ष अपने ओरिजिनल वास्तविक रूप में नहीं आऊँगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और आप जाओ नीचे इन लोकों में 21 ब्रह्मांडों में और संभालो सारी सृष्टि को। अब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन मैं तेरे बस पड़ गई हूँ, अपने पैर पे मैंने आपको कुल्हाड़ा मार रखा है, कुल्हाड़ी मार ली, अब तू जैसे नाच नचाएगा मुझे नाचना पड़ेगा। एक बात बता, मैं स्त्री अकेली कैसे इतने लंबे चौड़े ब्रह्मांड को चलाऊंगी? आप मेरे साथ रहोगे तो मुझे सहयोग मिलेगा। तब उसने कहा कि मैं गुप्त रहूंगा, कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, अपनी योग माया से छुपा रहूंगा, लेकिन मैं तेरा सहयोग पल पल पर देता रहूंगा। तू तो केवल निमित्त मात्र होगी, जो भी कुछ करूंगा मैं अपना आप करूंगा, मेरे कर्म अलौकिक होंगे। इतना कहकर दुर्गा को इन तीनों पुत्रों के पास भेज दिया। दुर्गा ने इन तीनों को सचेत किया, एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया प्रेरणा कर करके। तब इनसे कहा कि तुम तीनों कार्य करो अपना अपना, ब्रह्मा सृष्टि उत्पत्ति और विष्णु सतिथि और शिव संहार करो। तब इन्होंने कहा कि माता कहीं स्थान तो है ही नहीं, सब जल ही जल है, हम कहाँ रहेंगे। इनको वहाँ समुद्र के अंदर अक्षीर समुद्र में रखा हुआ था। तब दुर्गा ने कहा कि तुम चलो तीनों विमान में बैठो। इनको बहुत कुछ दिखाया, ऊपर के लोक लाख दिखाए सारे। फिर इन तीनों को की 3 राजधानियां बना रखी हैं, एक शिवपुरी, एक विष्णुपुरी और एक ब्रह्मापुरी। शिवलोक कहो से शिवपुरी कहो, ब्रह्मापुरी को से ब्रह्मालोक कहो, और विष्णुपुरी को चाहे विष्णु लोक को। इनको तीनों को एक एक लोक में भेज दिया, अपनी नारी स्थान दे दिए। फिर इनसे कहा कि तीनों से कहा कि जाओ तुम सागर मंथन करो। आदेश दुर्गा को देता है ये ब्रह्म सरपुरुष क्षर ब्रह्म, और दुर्गा इन बच्चों से कह देती है कि जाओ तुम सागर मंथन करो। आगे से काल ने सब व्यवस्था कर रखी थी। प्रथम बार जो सागर मंथन हुआ, इस काल ने क्या किया कि अपने श्वासों से 4 वेद छुपा दिए उसमें समुद्र में। सागर मंथन करने से वो 4 वेद बाहर आए, लिपिबद्ध हुए वे। जैसे दूध का प्रारूप कुछ होता है, उसमें जामन लगा देते हैं, दही बनती है, दही को रिड़कते हैं तो मक्खन का कुछ और ही प्रारूप होता, फिर दोबारा लस्सी में नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार वो 4 वेद अपने आप बहुत सुंदर कमल के फूलों पर रखे हुए आए। ब्रह्मा ने 4 उठा लिए। अब वो वेद लेकर आए तो दुर्गा ने आकाशवाणी काल ने बता दिया था कि ब्रह्मा को कहो ये वेद पढ़े, और मैं उसको अंदर से प्रेरणा कर करके कुछ अर्थ बताऊंगा। तो ब्रह्मा ने उससे पहले, ब्रह्मा और विष्णु और शिव वेद पढ़ने से पहले तीनों दुर्गा से पूछा करते थे कि माता हमारा पिता कौन है। दुर्गा को काल ने मना कर दिया था कि तुम मेरा भेद नहीं बताओगी। उसी समय ये कह दिया था कि तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताएगी, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। अब उस काल के डर से, ज्योति निरंजन क्षर पुरुष के डर से
दुर्गा ने सब भेद गुप्त रखा। अपने पुत्रों को बताया, बेटा तुम्हारा कोई पिता नहीं, मैं ही तुम्हारी माता हूं, मैं ही तुम्हारा पिता हूं, मैं ही सारी सृष्टि की रचनहार हूं। तो बच्चों ने मान लिया जैसे माँ बताती है। जब ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा, उसमें देखा कि सृष्टि रचनहार तो कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्मा ने पूछा, माता ये वेद कैसे मिले हमारे को? दुर्गा ने कहा, ये भगवान ने दिए हैं भाई, ये गॉड गिवन है। अच्छा, तो फिर ब्रह्मा ने कहा, माता वेदों में लिखा है कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है, सह शरीर है, और आप कह रही हो कि तुम्हारा कोई पिता नहीं। वेदों में लिखा है कि वो उसी ने सब कुछ, सबकी रचना की है, सबका रचनहार है, कुल का मालिक है। तो अब वेद झूठे नहीं हो सकते क्योंकि गॉड गिवन बता रही आप। अब दुर्गा फंस गई। अपना आत्मा कितनी झूठ बोल ले, सच्चाई ऊपर आए बिना रहा नहीं करती। कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आवे, सच्चाई छनी नहीं। फिर दुर्गा ने कहा, बेटा बात सुनो, वो निराकार है, वो किसी को दिखाई नहीं देगा, और क्यों व्यर्थ प्रयत्न करते हो, वो निराकार है। अब ब्रह्मा ने कहा, माता अब आपकी बातों पर मुझे अविश्वास हो गया। पहले तो मैं आपकी प्रत्येक बात को सिरोधार्य करता था, सत्य मानता था, लेकिन आज आपकी बात में फर्क पड़ गया। अब मैं नहीं मानूंगा आपसे, मुझे परमात्मा चाहिए, क्योंकि ये आत्मा जब से उस परमेश्वर से बिछड़ी है तभी से उसका अभाव महसूस कर रही है, और उसी समय से खोज में लग गई। यहाँ हम आगे जहाँ हम उसको जिस विधि से खोजना चाहते हैं वो मिल नहीं सकता, क्योंकि चारों वेदों में केवल ब्रह्म तक के पाने की, इस क्षर पुरुष तक के पाने की विधि लिखी है। उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की विधि इसमें ऑप्शन छोड़ रखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है। जो वेद ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि उस परमेश्वर के बारे में कोई तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे पूछो। ये वेद भी यही कहते हैं। वेदों का सारांश गीता जी है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में भी यही कहा है। ये गीता ज्ञानदाता ये क्षर पुरुष है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। वो भी यही कहता है कि उस परमात्म तत्व की जानकारी की तत्वदर्शी संतों से जाकर समझो, वो बताएंगे। तो वेदों में जो प्रमाण लिखा है, तो ब्रह्मा ने सोचा कि वेदों में लिखा है कि ओम का नाम है, और ओम नाम से जाप करूंगा मैं। और हठ योग कैसे शुरू किया इसने? अब वेदों में हठ योग करना नहीं लिखा, जैसे तप करते हैं ये ऋषि महर्षि, ये नहीं लिखा कहीं पर भी। लेकिन वो तप कहाँ से ग्रहण किया? इस तप वाला जो हठ योग की साधना कहाँ से ग्रहण करी ब्रह्मा ने? ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुआ, श्री विष्णु जी के नाभि से कमल निकला और उसके ऊपर ये बैठे विराजमान पाया अपने आप को। काफी समय तक उस डंठल को पकड़कर नीचे उतरा, ऊपर नीचे घूमा, कहीं और छोर नहीं मिला, तो वापस उस कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गया। तब आकाशवाणी करी क्षर पुरुष ने, ज्योति निरंजन ने, कि तप करो तप करो। अब ब्रह्मा ने वो आकाशवाणी परमेश्वर की मानकर तप शुरू कर दिया। जब इसने 1000 वर्ष तक तप कर लिया, फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। अब तप से बैटरी चार्ज होगी। तो अब ब्रह्मा जी ने सोचा, वेदों में जो लिखा है ये भी भगवान की वाणी, और जो मैंने सुना हुआ भी भगवान की वाणी। अब वेदों में जो ज्ञान है वो परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म का दिया हुआ है। 5 वेद दिए थे परमेश्वर ने इस क्षर पुरुष को, इसके अंतःकरण में फीड कर दिए थे। अब जैसे किसी अंतःकरण में फीड कर दिए तो समय रख दिया परमात्मा ने, उसके बाद वो अपने आप बाहर आने थे वो बाहर, 5 आगे। लेकिन इसने देखा पढ़ करके 5वें वेद में बहुत जानकारी थी परमपिता की, सत्य पुरुष की, परम अक्षर ब्रह्म की। इसने उसको नष्ट कर दिया और 4 वेद दे दिए। अब चारों वेदों को ब्रह्मा जी ने पढ़ा तो कहा, माता इसमें ओम नाम लिखा है और मैं परमात्मा को पाऊंगा। दुर्गा ने कहा कि यदि तेरा पिता तुझे नहीं मिला, तू कहाँ जा रहा है, तो तू क्या करेगा भाई अगर तेरे को तेरा पिता नहीं मिला, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा कर रखी है तुम्हें दर्शन नहीं देगा। तो ब्रह्मा ने कहा कि मैं तुझे अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा,
यदि भगवान नहीं मिला। क्योंकि वेदों में लिखा ओम, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया कि ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर। इसलिए ये ओम नाम है क्षर पुरुष का, ब्रह्म तक का, क्षर ब्रह्म का। और परम अक्षर ब्रह्म के बारे में वेदों में ज्ञान नहीं है साधना का, लेकिन उसकी महिमा बहुत लिखी है। 3 वेदों को पढ़ने वालों ने परमात्मा की महिमा तो पूर्ण परमात्मा वाली ग्रहण कर ली और साधना इस ब्रह्म वाली कर ली। जानकारी परम अक्षर ब्रह्म की अधिक है, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, सत्पुरुष भी कहते हैं। लेकिन उसके पाने का मेथड नहीं है, वे ऑफ वर्शिप नहीं है। वे ऑफ वर्शिप यानी पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है, वो ओम नाम है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्र के जाप का प्रावधान है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16 और 17 में विस्तार से विवरण दिया गया है कि इस संसार रूपी वृक्ष के तना कौन है, जड़ कौन है और शाखा कौन है, डार कौन है, पत्ते क्या हैं। इनको जो जानता है वो तत्वदर्शी संत है। और उसमें 16 और 17 श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर ब्रह्म, यानी उस उत्तम पुरुष है तो अन्य, इन सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने जो अध्याय नंबर 7 के मंत्र 29 में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा प्रभु वो किम तत्ब्रह्म, उसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य